व बरकातुहू। कुछ नाचाकियों की वजाहत करनी मकसूद है, लेकिन उससे पहले यौम जुमा शरीफ की एक मरतबा फिर मुबारकबाद पेश करते हुए याद दहानी अर्ज़ करते जाएँ कि हमें दुरूद व सलाम में इजाफ़ा करना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबीना व हबीबिना व तबीबिना व करीमिना व रऊफ़िना व रहीमिना व मलजाना व मावाना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन। गुज़श्ता रोज़ एक FIR दर्ज हुई थाना मरी में उस लड़ाई झगड़े की जो चिटा मोड़ से नशेब में किसी एक मोहल्ला में दरपेश हुआ, और उसकी वीडियो भी बनाई गई और वो वीडियो हमें भी पहुंची और हमने भी उसके ऊपर तबसरा के साथ उसे अपलोड किया। इस वीडियो के अपलोड होने के बाद मुख्तलिफ दोस्तों ने, जिनके नाम हमें अजबर हैं लेकिन नाम दोहराना मुनासिब नहीं समझते, उन्होंने ये कहा कि दूसरी तरफ का मौक़िफ़, और रात हमने उनसे ये कहा और सहरी के वक्त हमने उनसे ये कहा, मुख्तलिफ औकात में कहा। उनमें से बाज़ जो हैं वो फ़ौरन में हैं, कुछ यहाँ हैं, कुछ कह रहे थे इस्लामाबाद से घर जाएंगे। आज जब सहपैर हो चुकी तो अभी तक जो हमने कहा वो ना हो सका। वो ये था कि हमने कहा था कि ये अगर खाना काश्त में नाम है और हक़ मलकियत में नाम है और इस बुनियाद पर कोई इदालती मामला है तो हम इदालती मामले में तो तबसरा करने का नहीं रखते, हक़ नहीं रखते, लेकिन आप हमें जो दूसरा मौक़िफ़ है उसके बारे में वीडियो पैगाम अनायत फरमा दें दूसरी तरफ का, तो हम उसे भी पब्लिक कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ का ये मौक़िफ़ ना आ सका। उसके बजाय एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जिनकी हर बात से और जिनके हर अंदाज और अतवार से इत्तफ़ाक़ राय करना ये ज़रूरी नहीं है, तो उनका एक बनाया हुआ क्लिप हमें भेजा गया, जो ज़ाहिर है कि हमें उससे कोई ऐसा मवाद नज़र नहीं आया। लेकिन बहरहाल मुख्तसर ये कि ये कोई जायदाद का तनाज़ा है, लेकिन तनाज़ा पहला हो या दूसरा हो, उसकी किस्म कोई भी हो, इस बात की हौसला अफजाई नहीं की जा सकती कि कोई बंदा हमारे रिश्ते में मुंसलिक हो, हमारी बरादरी से हो, और वो किसी भी बनी नो इंसान पर और उसकी किसी बच्ची और बेटी पर तशद्दुद का रवैया रखता हो। लेकिन ये दूसरी तरफ के मौक़िफ़ की वजाहत है। इसके ऊपर मज़ीद तबसरा की ज़रूरत उसके बाद नहीं रहती कि जब इसके ऊपर FIR दर्ज हो गई। इस तरह चंद रोज़ पहले का एक मामला है और उसमें एक साहिब ने आकर तो तबसरा करने की कोशिश की और जिस नाम की ID से उन्होंने तबसरा करने की कोशिश की वो सिविलियन तौर पे वो नाम इस्तेमाल नहीं होता। हमें नहीं पता कि उनको ये हक़ हासिल है कि वो ये नाम इस्तेमाल करें या नहीं, लेकिन हमने उन्हें अपने अंदाज़े अदब में और अपने अंदाज़े एहतराम में, अपने अंदाज़े मोहब्बत में हमने उन्हें सलाम कहा और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनके ऊपर बात भी की। उन्होंने ये भी बताया कि अगर आपके नज़दीक या फ्रीकैन के नज़दीक, किसी फ़र्द के नज़दीक हमारी कही हुई कोई बात साइबर क्राइम के ज़ुमरा में आती हो तो FIA और साइबर क्राइम की कार्रवाई का हक़ आपका, हमारा या दीगर का जो कानून का हक़ है वो महफूज है। लेकिन हमने उन्हें ये मशवरा भी गुजारिश किया कि आप अगर कोई सरकारी शख्सियत हैं और आप ये नॉन सिविलियन जो आप हम वो उस ID का नाम भी नहीं ले रहे। अच्छा, यहाँ रुकिए और वापस आइए लोअर टोपा की तरफ। हम 3 साल से लोअर टोपा के मौके के ऊपर जाके वहाँ पे जो ट्रैफिक की बंदिश और उस इदारे की जो पार्किंग में कन्वर्ट करना है वो दिखा रहे हैं आपको, और आज सोकर जागने वाले हमें कह रहे हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है कि हम उसका नाम लें। हमने एक अरसा से फ़लस्तीन के हवाले से जो बाइकआउट मुहिम चली उसके ऊपर उस इदारे का और उस तरह के इदारों का और बाज़ार में फ़रोख्त होने वाली उन मल्टीनेशनल कंपनीज़ की अशिया के ऊपर इंतहा दर्जे में बात की। और आज जो अभी वो पहाड़ी वाली कहावत तो हम नहीं कहते कि नई खाद और नई उसमें कोई शामिल हुआ है और उसको समझ आ गई है कि वो ज़्यादा समझदार और बाजुर्रत है, लेकिन बहरहाल हमने फिर वहाँ पे यही किया कि हमने जो माजी के एक दो क्लिप्स थे, एक दो फेसबुक का
आईडीज़ पे या यूट्यूब पे मवाद थे वो उनके लिंक उन्हें भेजे कि शायद उससे उन्हें समझ आ जाए। लेकिन बुजुर्गवारम वालदा साहिबा मरहुमा रहमतुल्लाह ताला अलैहा फरमाया करती थी कि मूरख को डंक और अक्लमंद को इशारा, तो वो तो खैर उससे भी बात गुजर गई। तो अब कहने का मकसद आज वजाहती वीडियो के तौर पे ये है कि जनाब, जब कोई इस तरह की परेशानी की सूरत हाल होती है तो हमें ये नहीं देखना होता कि, और ना किसी इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया की किसी सहाफ़ती उससे हमारा ताल्लुक़ है। हम सीधे साधे से आम से बंदे हैं और अपनी समझ के मुताबिक अपने लोगों, अपने इलाका, मुल्क, कौम और मिल्लत इस्लामिया की जो सूरत हाल है उसके ऊपर हमें जी चाहता है कि हम अपनी बात दूसरों तक पहुँचाएँ और जहन साजी का और अपनी समझ और दानिश के मुताबिक दूसरों की राय को बेहतर करने का और उस राय में शामिल होने का या उनकी राय को अपनी राय के साथ शामिल करने का एहतमाम या इंतज़ाम करें। तो सिंपल ये है। अब चूँकि दूसरी तरफ का मौक़िफ़, बहुत से पेपर्स तो आए लेकिन उन पेपर्स को पढ़ना, वो जो कि फोल्डेड सूरत में उनकी एक तस्वीर बना दी गई, तो ये मुमकिन नहीं है। अगर वो भी स्कैंड कोई सूरत होती और वो पढ़े जाते तो हम उस पर बात कर सकते थे। सिंपल ये है कि ये जो वाक़या पेश आया है रात को, जिसके ऊपर FIR हुई है, जिसमें कुछ ख्वातीन को ज़दोकोब करते हुए, उन पे लाठी चार्ज करते हुए, लाठी चार्ज का कोई ज़ाती इख्तियार इस्तेमाल किया गया है, उसके जवाब ने हमें कोई जवाबी वीडियो मौसूल नहीं हो सकी। जाहिर है कि वो मसरूफ़ होंगे, उसमें कोई इल्ज़ाम नहीं है। उनकी बात ज़्यादा दुरुस्त हो सकती है और उसका मुहर्रक ज़्यादा दुरुस्त हो सकता है, लेकिन बहरहाल वीडियो जो है वो काबिल मज़म्मत है, जिसमें उन लड़कियों को, औरतों को, बच्चियों को मारा पीटा जा रहा है। जहाँ तक उसके ज़िम्न में इस इल्ज़ाम का ताल्लुक है कि जनाब वो फ़लाँ जो है वो फ़लाँ मामले में बड़ा नामवर है और टिक टॉकर है या इस तरह की कोई सूरत हाल है, तो ये ज़ेर बहस उन्वान नहीं है, ये अलग उन्वान है और उसके ऊपर अहले इलाका को यकीनन बात करनी चाहिए और जो मुतल्लिका घर हैं उनको, अपने लोगों को मुकम्मल कंट्रोल करना चाहिए कि क्या हमारे माशरती, समाजी और बिलखुसूस दीनी और अखलाकी कदरें हैं जिनके ऊपर कारबंद होने की ज़रूरत है। जहाँ से मौजू बदला था कि वो सिविल शख्स जो ख़ुद को किसी एक ख़ास उसके ऊपर वो ID से काम ले रहे हैं, उनकी खिदमत में इस वीडियो के ज़रिया भी ये गुजारिश है कि वो राय ने, अगर दूसरी उनके ख्याल में भी किसी दूसरी तरफ की राय, बात तो वहाँ पे सिर्फ पुलिस गर्दी की हुई है, लेकिन अगर उनके नज़दीक फिर भी कोई राय है तो वो उस जगह पे कमेंट में या यहाँ कमेंट्स में हम बसद अदब उन्हें कहेंगे कि वो ज़ुबानो बयान का लिहाज रखें, या ज़ुबानो बयान का लिहाज न भी रख सकें तो वो जब अपनी राय देंगे तो उनका मौक़िफ़ भी सामने आ जाएगा। हमने किसी एक मौक़िफ़ के ऊपर मुस्तकिल रहने की हाजत, ज़रूरत इस अंदाज में नहीं है कि इसके लिए कोई ख़ास बात जो है वो की जा सके। मौसम बदल रहा है, तबीयत की अलालत कोशिश करके अब हम हिम्मत से बजाय ज़ोफ़ से बात करने के वो कर रहे हैं। तबीयत इजाज़त देती है तो बहुत सी बातें जो कल करने की हैं वो इंशाअल्लाह कल ज़रूर होंगी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। जुमा शरीफ के इन मुक़द्दस अय्याम ने हमारी दिली दुआ है कि ये बदअमनी ख़त्म हो, माशरती अमन कायम हो, हुकूक़ व फ़राइज़ में तवाज़ुन पैदा हो और किसी को किसी से शिकायत ना हो, बल्कि ये दुनिया जो दुनिया मज़रातुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है, तो इसमें हम वो बोएं, वो बीज बोएं कि जो जिसकी खुशबू दुनिया के इस माशरे को मुस्तफ़वी माशरे की शक्ल में और दुनिया के बाद कब्र और हशर में वो बेहतरीन महसूस हो। इंशाअल्लाह रहमान, अगर सारे अवामिल और तबीयत की कैफियत ने इजाज़त दी तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कल करने की हैं। रब्बुल आलमीन वो सारी मेहनत और कोशिश जो इखलास नीयत के साथ की गई है 14 दिसंबर के लिए, उसे कबूल व मंजूर फरमाए और असल सूरत हाल जो है वो मजमूई तौर पे अहले इलाका, मुल्क, कौम के लिए उसमें खैर, बरकत और बेहतरी रब्बुल आलमीन नसीब फरमाए। बात रहती है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमजद अरबाब अब्बास।